पाकिस्तान के पास अभी भी एक आउटसाइड चांस है टू बीट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सिचुएशन प्रिकेरियस है, मुश्किल है, 7 विकेट्स गवा दी, मगर ये जो सिडनी की पिच है ये भी निहायत मुश्किल हो गई है। सो कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 रन चेस करने पड़ गए इस पिच के ऊपर, पाकिस्तान ये मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा बाबर आजम का भी बचा दिया, पाकिस्तान के भी बचा दिया। मगर क्या हो, मैदान में जो लोग इंडिया के कोलैप्स का मजाक उड़ा रहे थे, यही तो तुम लोगों की बहरतियां है ना यार, यही तो पाकिस्तान आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है, बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से भी बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाबर तो जनाब ऐसी कोई घटिया और जलील टीम हमारे मत्थे लगी हुई है ना, कि जो फैंस को 2 मिनट्स जो खुश नहीं होने देती है, 2 मिनट्स फैंस को सुकून का सांस नहीं लेने देती है। आप यकीन माने कि 58 के ऊपर 2 खिलाड़ी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानियों का इस बार फिर से एक बार घंटा बज चुका है। दरअसल आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के ये तीसरे टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान पूरे तरीके से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्टार्टिंग में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है गेंदबाजी करके, पूरे तरीके से इन पाकिस्तानियों का घंटा बजा दिया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तानी टीम अब इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी है कि वो अब बुरी तरीके से हारना तो उनका तय है, और उनका घंटे का किंग बाबर अब की बार फिर से फेल हो चुका है। 21 रन बनाकर ही वो आउट हो गया, जिसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया ट्रोल कर रही है। चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। पाकिस्तान के पास अभी भी एक आउटसाइड चांस है टू बीट ऑस्ट्रेलिया। हाँ, सिचुएशन प्रिकेरियस है, मुश्किल है, 7 विकेट्स गवा दी, मगर ये जो सिडनी की पिच है ये भी निहायत मुश्किल हो गई है। सो कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया को 150 रन चेस करने पड़ गए इस पिच के ऊपर, पाकिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कैचिंग ठीक करनी है, उसके लिए साजिद खान का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव और विकेट टेकिंग रोल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस जो गेंद ग्रिप कर रहा है और स्पिन जिस तरह से हो रही है, साजिद जो है इस मुकाबले में एकदम से छलांग मार के आ सकते हैं, क्योंकि नीदरलैंड का हमने देखा कि गेंद टर्न भी हो रहा है, नेचुरल वेरिएशन से सीधा भी रह रहा है। सो बैटिंग मुश्किल होती जाएगी। इनफैक्ट ये सीरीज में कोई आइडियल बैटिंग कंडीशंस नहीं थी, क्योंकि सेंचुरी दिखने को नहीं मिली है। सो आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि स्ट्रगल कर रहे हैं उनके बैट्समैन, तो आपके पास एक आउटसाइड चांस है। हाँ, बहुत बेहतर चांस हो सकता था अगर पार्टनरशिप्स लग जाती सेकंड इनिंग्स में। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, इसलिए कि उन्होंने क्या दिखाना था, टेक्निक दिखा रही थी, टेक्निकल एतबार से बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने टेम्परामेंट दिखाना था, टेम्परामेंट भी स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि ये आसान बॉलिंग लाइनअप नहीं है। एक मुश्किल पिच के ऊपर उनका टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग था, जहां उनको विड्थ मिली उसका इस्तेमाल किया। और एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, और एक तरह से आपको एक नजरिया भी मिल रहा है कि T20 का जो बल्लेबाज है या T20 का जो एग्रेशन है वो आप जरूर टेस्ट क्रिकेट में ला सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि इस तरह की अटैकिंग ऑप्शन अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप जो है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो किसी भी टीम के खिलाफ लड़ जाते हैं। सो उस लिहाज से ये एक अच्छी इंक्लूजन थे, और मैं समझता हूँ आगे चल के ये सीखेंगे भी टेस्ट मैच क्रिकेट का टेम्परामेंट और इनका अच्छा होगा। सो दूसरी इनिंग्स में उनकी बुरी बैटिंग नहीं थी, वो नेचुरल वेरिएशन, गेंद स्पिन होना चाहिए था, वो सीधा रह गया नीदरलैंड का, इसलिए लेग बिफोर हो गए। बाबर आजम फिर से स्टार्ट मिला, मगर बाबर आजम के इश्यूज कुछ और हैं, टेक्निकल इश्यूज तो हैं ही हैं। आजम के करियर के अंदर इतना गंदा टूर आज तक नहीं हुआ होगा जो बाबर आजम का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी जो पाकिस्तान बुरी तरह से कोलैप्स हुआ है, बट बाबर आजम के ऊपर जो पाकिस्तान डिपेंड कर रहा था, बाबर आजम की वजह से भी बड़ा कोलैप्स हुआ है। बाबर आजम ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर 6 इनिंग्स खेली। 6 इनिंग्स कम नहीं होती किसी भी प्लेयर की फॉर्म वापस आने के लिए, बट हुआ क्या? हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम एक भी 50 नहीं कर पाए। इस 6 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम का जो हाईएस्ट है वो है 41 ऑन 79 बॉल्स। इसके अलावा बाबर आजम 30 रन भी नहीं कर पाए इस पूरी सीरीज के अंदर। बाबर आजम ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 21 किया 54 बॉल के ऊपर, दूसरी इनिंग्स के अंदर 14 किया 37 बॉल्स के ऊपर। पहले मैच दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर एक स्कोर 7 बॉलों के ऊपर ये आउट होते हैं, और दूसरी इनिंग्स के अंदर 41 करते हैं 79 बॉल्स के ऊपर। फिर तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर 26 करते हैं 40 बॉल के ऊपर, और आखिरी इनके टूर की इनिंग्स के अंदर ये 23 करते हैं 52 बॉल्स के ऊपर। तो बाबर आजम के अगर आप फिगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कोई नॉर्मल सा खिलाड़ी है, ये कौन है? लेकिन अगर आप देखेंगे ये बाबर आजम है तो आप शॉक होकर रह जाएंगे कि बाबर आजम इतना बड़ा नाम इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कैसे हो गया, बट हो गया है। और ये क्यों हुआ है? ये बाबर आजम की अपनी गलती की वजह से हुआ है। बाबर आजम जो जितना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम चाहता तो अपने आप को टाइम देके अपनी फॉर्म को वापस ला सकता था, लेकिन बाबर आजम ने स्टुअर्ट को अपने करियर का वर्स्ट स्टुअर्ट बना के रख दिया। बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस रही है इंतहाई पुअर रही है। क्या बाबर आजम को जो सपोर्ट भी करते हैं वो भी बोलने लगे कि नहीं, बाबर आजम को सोचना पड़ना, अगर बाबर को रेस्ट चाहिए तो रेस्ट ले, अगर बाबर को जरूरत है फर्स्ट क्लास खेलने की तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले।
कि जो फैंस को 2 मिनट्स जो खुश नहीं होने देती है, 2 मिनट्स फैंस को सुकून का सांस नहीं लेने देती है। आप यकीन माने कि 58 के ऊपर 2 खिलाड़ी आउट और 68 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट, 10 रन के अंदर जो 5 विकेटें गिर गई और पता ही नहीं चला कौन घंटे का किंग, कौन जो है वो छोटा डॉन, कौन वर्ल्ड क्लास, सारे जो है रगड़े गए हैं भाई 5 मिनट्स के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया वालों ने बता दिया है कि बेटा तुम हमारे सामने कुछ नहीं हो। कल यही सारे इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहे थे कि भाई साहब जो है 0 पे जो है 6 आउट हो गए, वो तो 0 पे 6 आउट हो गए, वो मैच जीत के चले गए। कैप टाउन में वो काम उन्होंने कर दिया जो तुमने कभी नहीं किया, वो जीत के चले गए। अब तुम्हारा क्या होगा? ये थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। यकीन माने इस पूरी सीरीज में एक अमर जमाल को देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है, खुशी होती है कि पाकिस्तान को एक जेन्युइन ऑलराउंडर मिल गया। बाकी सब ने घटिया तरीन खेला है भाई। आप देखें क्या इनके 299 में जो उनको ऑल आउट कर दिया और उसके बाद जो वो 68 के ओवर 7 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक पहली इनिंग्स में भी जो है 0, दूसरी इनिंग्स में भी 0, 6 बॉलें खेल के बोल्ड हुआ, बात नजर ही नहीं आई। उसके बाद शान मसूद की बात करें, पहले बॉल पे वाइड बॉल पे जाके ड्राइव मारने के चक्कर में जनाब कैच देके आउट होके चलते बने मुंह निकाले हुए बाहर। साइम अयूब की बात करें, बैटिंग में थोड़ी सी इंटेंट शो करवाई 33 पे, ये भी जो आउट हो गया। इसको जो वो नेथन लायन ने जो वो एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और ये भी जो 2-2 कैच इसने छोड़ दिए। बिल्कुल फील्डिंग होती नहीं है। आपको जो यही ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मिली थी इसको डेब्यू करवाने के लिए। फिर उसके बाद बाबर आजम इतना ज्यादा डिपेंड करते हैं भाई, इसके नाम के ट्रेंड चलते हैं दिन रात ट्रेंड चलते हैं। हमारा बॉब्जी कर लेगा भाई, किंग है भाई, क्या घंटा कर लेगा, 6 इनिंग्स के लिए एक 50 तक नहीं बना सका है। वर्ल्ड क्लास गुड है। तो भाई बचा दिया ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का घंटा, बाबर आजम का भी बचा दिया, पाकिस्तान के भी बचा दिया। निकल के आओ मैदान में। जो लोग इंडिया के कोलैप्स का मजाक उड़ा रहे थे, यही तो तुम लोगों की बहरतियां है ना यार, यही तो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस की ड्रामेबाजी है, उनका कंजरपन है, इस वजह से दिल दुखता है यार। आप इंडिया के कोलैप्स का मजाक उड़ा रहे थे, इतने रन पे इतनी विकेटें चलेगी, इतने रन पे ये हो गया, तो ये आप लोगों ने क्या यक्की लगाई है, आप लोगों ने क्या बहरती लगाई है। एक ओवर में 3 विकेट दे के गए हो आप लोग यार। इंडिया के तो नीचे टेलेंडर्स ने विकेट दिए हैं, उनके तो थे ही टेलेंडर्स। आप अपने गिरबान में झांको, अपनी हरकतें चेक करो यार। पहली बॉल पे हजल विकेट ले रहा है, फिर उसके बाद तीसरी बॉल पे विकेट ले रहा है, 5वीं बॉल पे विकेट ले रहा है और आपके 2 प्रॉपर बैट्समैनों को आउट करके जा रहा है। ये हमारी औकात है जो ऑस्ट्रेलिया ने हमें दिखाई है। इस तरह से हमारा घंटा बजाया है भाईजान, घंटा बजाया है। और वो घंटे का तो घंटा बजना ही था यार। निकल गया है मैदान में बुरी फॉर्म 23 में बुरी फॉर्म, 24 में बुरी फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया में बुरी फॉर्म, बाहर बुरी फॉर्म। अरे बस कर घंटे, बस कर अपनी ड्रामेबाजियां यार। तेरी बुरी फॉर्म बॉल ऑफ द डे, ये क्या ड्रामेबाजी है तुम लोगों की यार। मतलब कि कब चलेगा ये, अपने आप को ड्रॉप करे ना। ये पहला बैट्समैन मैंने देखा है जो बुरी फॉर्म में खेलता जा रहा है। आपने इमाम की बुरी फॉर्म थी निकाल दिया, आपने फखर की बुरी फॉर्म थी निकाल दिया, तो ये घंटा के चक्कर में खेल रहे हैं। मुझे बताओ क्या चक्कर है, मतलब कि क्या पर्ची है, क्या है मुझे बताओ ना। कोई अचीवमेंट हो, कुछ समझ आए कि भाई बाबर ने वर्ल्ड कप जितवाया है, आपको टेस्ट सीरीज जितवाई है, वो खेल रहा है, फिर समझ आ रही है। और पूरा साल गुजर गया, इमाम के 2 टेस्ट मैचों में बाहर कर दिया, सरफराज के 1 टेस्ट मैच में बाहर कर दिया, वो भी पर्थ वाले। सरफराज श्रीलंका में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पाकिस्तान में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, पर्थ के 1 टेस्ट मैच में सरफराज बाहर हो गया, इमाम बाहर हो गया, पर्ची फखर वर्ल्ड कप में बाहर हो गया था अपनी बुरी फॉर्म पे शुरू में, बट नहीं बाहर हो रहा, तो ये घंटा बाहर नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही है इसकी क्या बहरती चल रही है, क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या कंजरपना इसका चल रहा है यार। 60 लाख रुपया दो, मुझे 60 लाख चाहिए, मैंने लीग खेलनी है, तब तक जुबानें बाहर निकल आती हैं तो परफॉर्मेंस। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से आखिर मैच क्यों नहीं जीतते। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तुम जैसे नहीं जो कि सिर्फ बातों ही बातों में सबसे बेस्ट बन जाते हैं। तुम्हारे बाबर ने क्या किया, 21 रन बनाए और आउट हो गया। वो उसका अब की बार का थोड़ी ना, वो हर मैच में उनका यही है। पाकिस्तान वालों ने तो सिर्फ हाइप ही बना रखी है कि बाबर हमारा पूरी दुनिया का किंग है। क्या घंटे का किंग? इतना किंग है तो ग्राउंड में दिखाए ना अपनी किंगपन। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक इसे काफी तरीके से ट्रोल भी कर रही है। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि जो बाबर आजम को गेंद दी गई थी वो काफी टफ थी, इस वजह से बाबर आजम आउट हो गए। लेकिन ये अब का नहीं है, ये तो हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते अपनी गलती छुपाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपकी भी ये वीडियो देखने के बाद क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मैच के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।